हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत खबर और एक ऐसी भविष्य की परिकल्पना के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम काफी लंबे समय से सोचते आ रहे हैं। दोस्तों, कैसा होता अगर हम आपसे कहते कि आप अपने इस पृथ्वी में एक घर के साथ साथ आप हमारे ही इसी सोलर सिस्टम में एक और घर बना सकते हो किसी और ग्रह पर, तो आपको कैसा लगता? हालांकि अभी इस धरती को अलविदा कहने का वक्त नहीं आया है। हमारी धरती हमें कई सदियों से पालती आ रही है, हमें कई सदियों से जीवन देती आ रही है और आगे भी हमें कई और हजार सालों तक हमें ये जीवन दे सकती है। लेकिन क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा ग्रह है जिस पर हम अपना जीवन बिता सकते हैं या हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं? हालांकि हमने अभी चांद से आगे तो कोई कदम भी नहीं रखा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की नई सोच और उनके आगे बढ़ने की इच्छा हमें दिन प्रतिदिन जल्दी से जल्दी किसी न किसी नई राह की तरफ मोड़ रही है। तो आइए बात करते हैं आज इन्हीं परिकल्पनाओं के बारे में जो कि शायद भविष्य में संभव हो सकती है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर बादलों का शहर। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों का इस ग्रह पर जीवन यापन की तुलना करना यानी उसकी परिकल्पना करना सबसे चुनौती भरा कार्य है। इस ग्रह के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी के कंपैरिजन यानी पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा है और इसकी सतह का औसतन तापमान कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस है, यानी 500 डिग्री तापमान है जो इसकी पृथ्वी की सतह का रहता है। इस ग्रह पर छाए बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की भारी मात्रा है जो कि हमारे शरीर को एक तरल पदार्थ में काफी जल्दी बदल सकती है। लेकिन हम इस ग्रह के वायुमंडल के बादलों में पहुंच पाए उससे पहले ही इस ग्रह का भीषण तापमान यानी भीषण गर्मी हमें जलाकर खाक कर देगी। लेकिन नासा के दो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में किसी ग्रह पर सबसे अनुकूल पर्यावरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। ये वही ग्रह है जिस पर हम सबसे जल्दी अपना जीवन यापन की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी इस परिकल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए नासा के वो दो इंजीनियर्स इस ग्रह की सतह से 30 मील ऊपर तैरती हुई एक कॉलोनी बनाने के बारे में सुझाव देते हैं और वो दो इंजीनियर्स इस हवा में तैरती कॉलोनी में एयरशिप्स का घर बनाने का भी सुझाव देते हैं। पृथ्वी की तरह इस ग्रह का वायुमंडल भी ऊंचाई के साथ साथ पतला और कम दबाव वाला होता चला जाता है। बताई गई ऊंचाई सीमा पर उड़ने के बावजूद यानी बताई गई ऊंचाई सीमा तक उड़ने पर इस ग्रह का तापमान लगभग 75 डिग्री के आसपास और वातावरण का दबाव लगभग पृथ्वी के समान वातावरण के दबाव के बराबर हो जाएगा। हालांकि ये 75 डिग्री तापमान इंसानों लायक रहने के अनुकूल नहीं है, लेकिन गर्मी को कंट्रोल करने वाली जो मशीन्स हैं वो बाकी आगे का काम आसानी से कर देंगी, यानी इंसानों के रहने लायक वो तापमान को एक स्थिर जगह पर ले आएंगी। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद जो वातावरण हमें वहां प्राप्त होगा वो धरती के वातावरण के बाद सबसे पहला वातावरण होगा जहाँ पे इंसान आराम से रह सकते हैं। धरती से भेजे जाने वाले सबसे पहले एयरशिप्स हीलियम गैस से भरे होंगे और दिखने में ट्रक के समान बड़े होंगे और ये अपनी खुद की बिजली बना सके, इसलिए इन सभी एयरशिप्स पे सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर ये अपने अंदर कम होने वाले हवा की भी पूर्ति खुद ही कर सकेंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह एक कल्पना ही है और आगे भी ये कल्पना ही बनी रहेगी, लेकिन जो लोग इस पर काफी लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ ये एक कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये कल्पना सच्चाई में एक दिन जरूर बदलेगी। चांद पर घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंक्रीट और उससे बने घर। 1972 के मिशन के बाद चांद पर कोई भी नहीं गया क्योंकि इस ग्रह की सबसे भयंकर अत्यधिक भीषण सर्दी इंसान के रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद पर कभी भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ ऐसा कर सके कि हम इस चांद पर एक रिसर्च सेंटर बना सके जो कि
अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए काफी राज जो हमें अभी पता लगने में काफी समय लग जाता है, वो हमें काफी जल्दी और विस्तार रूप में पता चल जाया करेंगे। दूसरे ग्रह पर कदम रखने से पहले हम चांद पर जाकर खुद को तैयार कर सकते हैं, अगर हम इस पर एक रिसर्च सेंटर बनाने में कामयाब हो सके तो। धरती की बजाय अगर ब्रह्मांड की खोज के लिए हम मिशन चांद से भेजेंगे तो उसमें दुनिया भर के काफी पैसों के कम खर्च होने की खपत की संभावना दिखाई देती है। नासा ने चांद पर बस्ती बसाने के कई सुझाव दिए हैं, जिसमें दुनिया भर के काफी बिलियन डॉलर्स खर्च होने की संभावना भी सामने दिखाई पड़ती है। चांद पर लावा के बहने से बनी गुफाओं से लेकर चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने तक के काफी सुझाव हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं। जिन घरों में हम धरती पर रहते हैं वो घर कंक्रीट के बने होते हैं, और अगर हम एक अलग विचार के बारे में बात करें तो वैसे ही घर हम चांद पर भी बना सकते हैं। 1992 में चांद की चट्टान से आए एक छोटे से टुकड़े का अध्ययन हमारी दुनिया के एक पदार्थ विज्ञानी ने किया। वो विज्ञानी नासा के थे और उन्हें वो चट्टान का टुकड़ा भी नासा से मिला था। अध्ययन के दौरान हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि चांद की सतह में तो कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो कि कंक्रीट बनाने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें आयरन और टाइटेनियम काफी मात्रा में है और जिसमें एल्यूमिनाइट की मात्रा सबसे ज्यादा है। और इसके बाद इन्होंने चंद्रमा से आए काफी पत्थर के टुकड़ों का अध्ययन भी किया और उसके बाद इन्होंने कंक्रीट के ब्लॉक यानी नमूने भी तैयार किए। कंक्रीट बनाने के बाद एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि जो कंक्रीट के नमूने यानी ब्लॉक हम धरती पर घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही कंक्रीट जो कि चंद्रमा से आया एक नमूना है, वो धरती के कंक्रीट के मुकाबले काफी मजबूत है और काफी टिकाऊ भी। यानी चांद पर हम पृथ्वी की तरह एक अपना खुद का घर भी खड़ा कर सकते हैं। अब यह कल्पना कितनी सही है और कितनी गलत साबित होती है, इसका पता तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, क्या वाकई में कभी ऐसा संभव हो पाएगा कि हमें अपने पृथ्वी के बराबर कोई ग्रह ऐसे मिल पाएंगे जिसमें हमारे पृथ्वी के जैसा वातावरण हो, हमारे पृथ्वी के जैसी जलवायु हो और हम उस ग्रह पर आसानी से जीवन बिता सकते हैं? क्या हम उस ग्रह पर कभी अपने घर बना पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे जीव जो कि शायद दूसरे ग्रह में भी रहते हैं, क्या उनसे कभी हमारे संपर्क बन पाएंगे? दोस्तों, अभी तक सिर्फ ये परिकल्पनाएं हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक काफी लंबे अरसे से इन खोजों में लगे हुए हैं और निरंतर आज भी लगे हुए हैं। इससे ये कल्पना की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हमारे सामने काफी ऐसी नई जानकारियां आएंगी जो कि हमें चौंका के रख देंगी। दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। धन्यवाद।